हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक्चुअली 2-3 दिन मैं छुट्टी पर था, वहाँ शादी में चला गया था, तो बना नहीं पाया वीडियो। सॉरी फॉर दैट। तो आज हम फिर ये शुरू कर रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी OSI मॉडल जो फ्रेमवर्क होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरह 7 लेयर हैं इसमें, तो कैसे काम करें, बड़ा इम्पॉर्टेंट है खास करके यंग इंजीनियर्स के लिए। तो ये एक्चुअली है क्या? ये ISO ने डिज़ाइन किया है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। मतलब कोई ऐसा वो फिजिकल कुछ बना नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्चुअल है कि हमारा अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है किसी नेटवर्क के क्रॉस, तो किस तरह से हम उसको 7 अलग अलग लेयर्स में बांट के हम उसको स्टडी मतलब कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा होगा। जैसे उसमें तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, अगर डेटा ट्रांसफर आप जो बोल रहे हो उसको पहले कन्वर्ट करना, बिट्स में कन्वर्ट करना, फिर उसको फ्रेम बनाना, इनकैप्सुलेशन करना, इंक्रिप्शन करना, डिस्क्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना। तो ये किस तरह से जो हर लेयर का इसमें क्या क्या रोल है, इसको डिफाइन किया है ISO ने, इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। और उसी का नाम इन्होंने रख दिया OSI मॉडल। तो इसमें 7 जो है लेयर इन्होंने डिफाइन किया है। एक कॉन्सेप्चुअल है, कोई मतलब ये नहीं कि इसमें कोई फिजिकल बना हुआ है नेटवर्क में कि ये 7 अलग अलग हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि इसमें जो अलग अलग हैं एप्लीकेशन लेयर्स हैं। एक आपके यहाँ से होगा फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो हम चलिए एक एक का रोल इसमें थोड़ा सा आपको बताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे आपका मान लीजिए आप कोई ईमेल करते हो। अब ईमेल में आपका जीमेल है, रेडिफ था पहले, याहू है, जो भी है आपका तमाम मेल आप जानते होंगे मेल क्या है। तो अब इसमें तो पहला इसमें क्या करेगा कि स्टेप 1 ये यही करेगा कि एक जो है मान लो कि किसी पर्सन ने पूरा एक मेल को जनरेट किया है जीमेल के थ्रू। तो इसका जो ये है, ये इसमें जो जीमेल का उन्होंने एक कंटेंट कोई डाला है जीमेल पर, वो इस एप्लीकेशन लेयर में के थ्रू होगा। मतलब अगर कोई आप डेटा एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सटेंड ऑफ डेटा, आप ऐसे समझ लो इसको हल्का सा। एक एग्जांपल में समझ आ जाएगा अच्छे से। एक्सटेंशन ऑफ डेटा अगर आप करना चाह रहे हो तो ये जीमेल हो गया, और जो भी आपका कनेक्ट जिससे भी आप करना चाह रहे हो, डेटा आप भेजना चाह रहे हो, तो ये जो है सारा ये एप्लीकेशन लेयर में ये काउंट किया जाएगा कि एप्लीकेशन लेयर जैसा हो रहा है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ डेटा। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपका है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में अब इस जो डेटा को इसको हम इनक्रिप्ट करेंगे। अब इनक्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? इसका शुद्ध हिंदी होता है कूट रचित। जैसे आप देखे होंगे कि उसमें तहसील वसील में ना 60 हैंड टाइपिंग करते हैं, तो वो कूट रचित करते हैं। मतलब आपका जो डेटा हो वो कहीं बीच में कोई हैक तो कर सकते हैं, लेकिन जो है उसको पढ़ ना सकें। मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट उट डाल के जो है उसको ऐसा बना देंगे कि ये पढ़ने लायक नहीं बचे। साइफर टेक्सटिंग से कहते हैं, सिफर टेक्सटिंग। तो प्रेजेंटेशन में ये कर देंगे, प्रेजेंटेशन लेयर में। तो इनक्रिप्टिंग इसमें मेन होती है, इनक्रिप्टिंग। मतलब जैसे कोई आपका डेटा भेजा है तो उसमें पता लगा पूरा पूरा अगर किसी नेटवर्क पे जा रहा है तो उसको कोई भी पढ़ सकता है ना। तो उसको क्या करेंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट मतलब उसको कूट रची, जैसे 60 हैंड में डॉक्टर लोग नहीं लिखते, समझ में नहीं आता क्या लिख दिए हैं, वही समझ पाते हैं, वही है इनक्रिप्टिंग।
और इसका उल्टा काम हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव। अब तीसरा जो आपका सेशन लेयर क्या करेगा, एक कनेक्शन दोनों में स्थापित कराएगा, कि मतलब कि आपका जो सेंडर है और रिसीवर, ये दोनों को ये कनेक्ट करने की कोशिश कनेक्ट कराएगा। एक कनेक्ट ऑफ, सेंडर ऑफ, कनेक्शन कर दीजिए ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। अभी मैं इसका अच्छे से और बताता हूँ, एक एग्जांपल एक समझ लीजिए। मतलब इसका क्या हो गया कि ये डेटा जो है एक्सटेंड करना काम हो गया एप्लीकेशन लेयर का, ईमेल आप जहाँ कर रहे हो तो, और दूसरा जो है ये जो है प्रेजेंटेशंस को इनक्रिप्ट करेगा, ये जो है इसको सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन जो है स्थापित करेगा। अब जो हमारा ये दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये क्या काम करेगा, ये जो डेटा है अगर कोई बड़ा पैकेट है तो उसके छोटे छोटे उसको टुकड़ों में बांट देगा, इससे आपका इनक्रिप्शन और आसान हो जाएगा। ये जो है डेटा का जो पैकेट होगा उसको रिस्ट्रक्चरिंग करता है कि अपने हिसाब से हमें ले जाने में आसानी हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो दो पैकेट हैं, एक बहुत भारी है, एक छोटा है, तो हम क्या करते हैं दोनों को जो है बराबर सिमिलर उसमें करने की कोशिश करते हैं कि आसान हो जाए हमारे लिए काम, पैकेजिंग आसान हो जाए। तो चौथा जो स्टेप है आपका, ये स्मॉलर सेगमेंट में ब्रेक होता है, स्मॉलर सेगमेंट में करता है ब्रेक किसको, डेटा को, मतलब जो बड़े पैकेट होंगे। और एक काम यह करता है एरर चेकिंग का, इसमें बिट्स डाल देता है। अगर आपका कहीं जैसे मान लीजिए दो, एक था उसको दो छोटे छोटे पैकेट में डाल दिया, अब उसमें एरर जो है देखता है कि दोनों हमारे पैकेट रिलायबल तरीके से पहुंच रहे हैं कि नहीं डेस्टिनेशन पर। अब पांचवा जो है हमारा स्टेप है, इसमें जो है हमारा एड्रेसिंग प्रोटोकॉल होता है, एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग के लिए दो आपके पास थे, एक माइक था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल था, और दूसरा था आपका आईपी। तो नेटवर्क पर जो आईएसपी या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज करते थे वो आईपी प्रोटोकॉल यूज करते थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एड्रेसिंग जो है आईपी को, आईपी के थ्रू देगा कि मतलब हर पर्टिकुलर जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा इसको एक आईपी जो है ये नेटवर्क लेयर में आएगा, आईपी प्रोवाइड करना। तो ये एड्रेसिंग कर देता है कि कहाँ जाना है इसको, डेटा को सारा। अब डेटा लिंक ये क्या करेगा, उस पैकेट्स को, जैसे मान लो 10 पैकेट होगा, उसको इनकैप्सुलेट करेगा, मतलब कि एक बड़े पैकेट में इकट्ठा करेगा। जो छोटे छोटे यहाँ पर ब्रोकन हुए थे उसको एक सिमिलर साइज में कर दिया, और उसके बाद फिर इसको इनकैप्सुलेट कर दिया, मतलब एक सबको एक में ही पैकेट में बड़ा पैकेट बना दिया। तो आपका ये जो है ये इनकैप्सुलेट करता है डेटा को, प्लस मैक एड्रेसिंग करता है। मैक के बारे में पहले पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए आईपी एड्रेसिंग जो है नेटवर्क लेयर में होगा, और मैक और जो है ये डेटा लिंक में होगा। अब ये जो हमारा बन चुका है सारा फ्रेम, अभी जो जाएगा तो फिजिकल लेयर के थ्रू, फिजिकल लेयर के थ्रू मतलब कि ये आपका ऑप्टिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इनके फॉर्म में जो आपका कोएक्सियल केबल पे जा सकता है, या ट्विस्टेड केबल है, और ऑप्टिकल फाइबर है, ईथरनेट है। तो इन सब को जो ये सारा डेटा है अगर जो जाता है तो फिजिकल लेयर, फिजिकल मतलब कि अभी आपका एक फिजिकल समझ मीडिया है, फिजिकल मीडिया है, उसी पर सारे जो है इम्पोज हो जाएंगे और जो है डेटा आगे बढ़ेगा। तो इसमें आपका बेसिकली जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर, कॉपर सीयू केबल ले सकते हो, ईथरनेट पोर्ट इसीलिए दिया जाता है,
तो ये सब अपना जो है आप इस पे मतलब फिजिकल मीडियम है। तो ये तो हो गया, अब आपका इसके थ्रू जो है वहाँ पहुँच जाएगा। और सेंडर फिर इसको ये आपका इसे इनक्रिप्टिंग करते हैं, मतलब कूट रचित उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो डाल के उसको जो है अपठनीय इसका वो रहता है, साइफर टेक्सटिंग बोलता है। तो उसको जो है फिर से रिवर्स कर लेगा, तो डिस्क्रिप्टिंग उसको बोल देंगे, तो हम पॉजिटिव में उसको ले लेंगे। अब इसमें बेसिकली जो हमारा इसमें यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या कौन सा हार्डवेयर यूज करते हैं वो किस में आता है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें सीधी सी बात, फिजिकल लेयर में अभी हम लोग जो बात की है कि उसमें डेटा का ट्रांसफर फिजिकली होता है। तो अब फिजिकली होने का इसमें ये जो हमारा मीडिया है, तो पहली बात है फिजिकल मीडिया जो हमारा है वो इसमें यूज हो रहा है। तो जो हार्डवेयर इसमें यूज हो रहा है, इसमें हार्डवेयर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक तो आपका हो गया केबल ही, आपका ये ऑप्टिकल केबल आप एक ले लो, और इसमें और क्या क्या यूज कर सकते हो आप, रिपीटर्स है, ऑप्टिकल केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, जो इस फिजिकल लेयर में यूज होंगे, कॉपर वो जिसको आप बोल रहे हो। अब हार्डवेयर इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो हार्डवेयर में आपका इसमें रिपीटर्स फिजिकल लेयर में ही यूज होगा, रिपीटर जो है इसी में लिया जाता है, रिपीटर। हब्स हैं, ये भी मैं आपको बाद में रिपीटर्स हब्स इन सब में क्या डिफरेंस है सब समझाऊंगा। हब्स हो गया, मॉडेम हो गया, मॉडेम, तो ये जो है इसमें यूज करेंगे हम, मॉडेम है, हब है, रिपीटर है, ये सब जो है फिजिकल में आपका यूज होगा। तो ये जो हमारे हार्डवेयर्स हैं ये जो आते हैं ये फिजिकल लेयर के ही उसमें आते हैं कवरेज में। अच्छा, इसमें जो अब ये बन सकता है, एक तो बस, मेश और स्टार, एक तीन आप जानते होंगे टोपोलॉजी, नहीं पढ़ाएंगे इसको भी। एक मतलब जो आपका नेटवर्क है ये बस सिस्टम में मेश और स्टार तीन में बन सकते हैं। हम इसको जो है आपको अलग से पढ़ाएंगे कि मतलब आपका ये जो हमारा ऑप्टिकल नेटवर्क जा रहा है या कोएक्सियल केबल जा रही है, कॉपर केबल जा रही है, इसको जो हम तीन तरीके से इसको जो है हम डिजाइन कर सकते हैं, बस टोपोलॉजी में, मेश टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा। अच्छा, इसमें जब ट्रांसमिट होगा बिट के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा ये, अगर ये आप उस पर जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल पे, ये आपका हो गया फिजिकल का। अब ये हमारा डेटा लिंक वाला ये क्या है, इसमें माइक एड्रेसिंग पहला हो रहा था, तो अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे जो है क्या होना इसका। ये फिजिकल हार्डवेयर और नेटवर्क के बीच में ब्रिज का काम करता है, मतलब एक्ट एज ए ब्रिज, एक्ट्स एज अ ब्रिज, किसके किसके बीच में, ब्रिज की तरह काम करता है, किसके किसके बीच में, ये जो हमारे हार्डवेयर थे प्लस नेटवर्क, लॉजिकल नेटवर्क आप लिख दो, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है डेटा लिंक लेयर। इसमें माइक एड्रेसिंग अभी मैंने लिखा ही था, एड्रेसिंग इसमें होता है आपका माइक के थ्रू, माइक एड्रेसिंग होता है इसमें।
इसमें जो इसका हार्डवेयर है, ये स्विच और ब्रिज इसमें यूज किया था। स्विचेस, ब्रिज, आप देखे होंगे कि कहेंगे कि L2 लेवल स्विच, L2 मतलब यही है आपका, 2 है तो L2 हो गया है, L2 लेवल स्विच। ये आपका हो गया डेटा लिंक लेयर। इसका मेन काम क्या है कि ब्रिज क्रिएट करना किसके किसके बीच में, जो आपका नेटवर्क है और लॉजिकल जो नेटवर्क है आपका हार्डवेयर के बीच में। इसमें जो एड्रेसिंग होती है, माइक एड्रेसिंग होती है, स्विचेज होते हैं, आप L2 स्विचेज देखे होंगे, और ब्रिज का स्विच है, बाद में इसको मैं पढ़ा दूंगा ब्रिजेस का सब एक साथ में। नेक्स्ट आपका है नेटवर्क लेयर। तो इसको हम खत्म करते हैं। आप नोट्स हल्का फुल्का ऐसे बना लीजिए, बाकी जो है एक बार जब सारा ये पूरा हो जाएगा तो एक बार जो है पूरा आपको डेटा का कैसे ए टू इंड जो है हम आपको बता देंगे कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये छोटे छोटे चीज पहले पढ़ लीजिए। ये क्या करता है, जो नेटवर्क लेयर है ये डाटा ट्रांसमिशन को होस्ट करता है अलग अलग नोड्स के बीच में, नेटवर्क के बीच में। तो ये जो है क्या करता है, एड्रेसिंग तो इसका जान ही गए हैं आप, जो एड्रेसिंग होगी वो आईपी के थ्रू होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी होगा। प्लस अभी क्या काम करता है, डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन होस्ट अक्रॉस, डेटा ट्रांसमिशन करता है बिटवीन होस्ट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। तो एक तो इसमें आईपी वाला हो गया, और दूसरा काम इसका है पाथ फाइंडिंग का काम करता है, मतलब किधर से जाना है। अब पता लगा एक तरफ ज्यादा जो है हमारा लॉसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरा रूट पकड़ लेगा वो। तो इस पर डिपेंड करता है, जिधर उसको शार्टेस्ट रूट उसको मिलेगा। शार्टेस्ट रूट का मतलब है नहीं कि दूरी कम है, शार्टेस्ट रूट का मतलब लॉसेस कम है। तो ये आपका हो गया आपका नेटवर्क का। नेटवर्क में क्या क्या, आईपी का इसमें नेटवर्क में ही ले आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या क्या है, ये इंश्योर करता है कि इंड टू इंड डिलीवरी। इसका काम क्या है, इंड टू इंड डिलीवरी, मतलब कि आपका जो सेंडर है और रिसीवर के बीच में ये इंश्योर करना कि इंड टू की जो हम पैकेट भेजे हुए हैं वो उसको मिल जाए रिसीवर को। इसको इंश्योर करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट जो है लेयर का जो है कॉन्सेप्ट है कि ये इंड टू इंड डिलीवरी को इंश्योर करता है, इंश्योर करता है इसको। अब इंश्योर करने का मतलब ये नहीं कि बस खाली देखता रहेगा, उसमें जो है जो आपका एरर अगर आ रहा है तो उसको जो इन्फॉर्म करेगा कि आपके इसमें एरर आ गया सेंडर को। तो उसमें जो है ये ऊपर वाली जो लेयर्स हैं ये जो है आपका एक्टिव हो जाएंगे उसमें, तो कहाँ क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का इंश्योर करने का काम ये रहता है कि इंड टू इंड जो है ये डिलीवरी जो है डेटा की वो जो है ये इंश्योर करता है। अब आपका नेक्स्ट है आपका सेशन लेयर। ये आपका हो गया, अब आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया, नेटवर्क का हो गया, और इसका हो गया डेटा लिंक, और ये। अब आप आइए सेशन लेयर पर।
सेशन लेयर का क्या है, एज ए डायलॉग मैनेजर का काम करता है। ये सेशन का क्या काम है, दो डिवाइसेस के बीच में एक डायलॉग मैनेजर काम करता है कि आपको बात करना है कि नहीं करना है, कैसे बात करना है, ये सब पूरा जो है ये डायलॉग मैनेजर के उसमें बात करना है। तो ये है आपका सेशन लेयर का काम। तो सेशन लेयर हो गया। अभी आपका ये बचा हुआ है प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि डेटा जो है फॉर्मेटेड हो, सिक्योर्ड हो, कंप्रेस्ड हो, और जो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन इसमें प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाएगा। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का ये हमारा जो टास्क होता है ये होता है कि जो डेटा जा रहा है वो पूरी तरीके से फ्रेम्ड हो, फॉर्मेटेड हो। फॉर्मेटेड मतलब कि जो उसका हमारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहा हो। कंप्रेस्ड हो मतलब कि जैसे डेटा अगर ज़्यादा गड़बड़ा उसको हम जीसे ज़्यादा दबा सके, छोटा कर सके, उतना सही है। और अब इसमें आ गया ये हो गया क्लियर। और अब हम जो है थोड़ा सा ये एप्लीकेशन वाले पे, एप्लीकेशन लेयर में हमने भी बताया था कि इसमें जो है ये सॉफ्टवेयर और लॉजिकल नेटवर्क के बीच में इंटरफेसिंग होगी। तो वही है कि ये डायरेक्ट इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द नेटवर्क, इंटरफेसिंग किसके बीच में, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के बीच में। अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जैसे आपका एक जानते हो HTTP, मतलब फाइल ट्रांसफर के लिए। SMTP होता है आपका ईमेल के लिए। अरे सॉरी, ये फाइल के लिए FTP होता है। FTP के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये आपका जो वेब के लिए होता है, वेब के लिए, ये ईमेल के लिए। तो इसमें हम कुछ एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कि अगर हमें जिसको भी हमको सेंड करना है तो हम इसमें 3 एक प्रोटोकॉल हैं बेसिकली। वाईफाई के लिए अलग है, तभी हम इसमें तीनों पर ही बात करेंगे आगे चल के। तो ये आपके हो गए, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या क्या इसका यूज करते हैं। इस ट्रांसपोर्ट लेयर में आप ये जानते होंगे कि एक आपका एक होता है, एक जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इसको हम एक बार दिखा देते हैं आपको। एक तो होता है TCP IP और दूसरा होता है UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है और इसका है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब IP पर हम ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, इसको जो किसी प्रोटोकॉल मतलब एक नियम कानून, जिस नियम के हिसाब से हम चलेंगे वो जो है आपका TCP IP। और एक जो है UDP होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या है, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये एक्सेसिंग जो करता है, मतलब अगर वो आगे अगर बढ़ा रहा है, ट्रांसमिशन करा रहा है,
तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता लेकिन फास्ट होता है, मतलब ज़्यादा चेक नहीं करता यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जबकि टीसीपी आईपी ये क्या करेगा, पूरा चेक करेगा कि कहाँ जाना है, उसमें एरर तो नहीं है। तो ये स्लो है लेकिन रिलायबल है, ये स्लो है लेकिन रिलायबल है। ये फास्ट है लेकिन अनरिलायबल है। तो ये दो प्रोटोकॉल हैं आपके पास, तो इसको दोनों यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक बेसिक्स आपको पता लग गया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक को बनाना चाहें हल्का तो इसमें एप्लीकेशन लेयर का मैं कहीं एक लिख देता हूँ। ये तो हो गया छोटा थोड़ा सा। अब एक अगर ब्रीफ में अगर लिखना चाहें कि ये क्या क्या काम है, मैं छोटा सा इसे बना देता हूँ क्या है। तो ये एप्लीकेशन लेयर में इसमें क्या है, क्रिएट द डेटा आप कर सकते हो। क्रिएट द डेटा, इसका काम है डेटा को क्रिएट कर देना। मतलब आपने मेल किया तो आप कोई डेटा जो है उसमें इंसर्ट कर रहे हो कि भेजने के उसमें कोई इसका फिजिकल लेयर पे। प्रेजेंटेशन क्या करता है, ये फॉर्मेटेड करता है। उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले आएगा, कितना डेटा जो उसमें ब्रेक करेगा अलग अलग उस पर, और क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट मतलब वही वो जो शॉर्ट हैंड टाइप वाला, जान लो कि आपको जो डेटा है कोई अगर किसी को मिल भी गया तो उसको पढ़ ना पाएगा ढंग से, उसमें कुछ ऐसी चीज़ आप कर लीजिए। इसका क्या काम है आपका, सेशन लेयर का। सेशन लेयर का काम ये था कि कनेक्शन आर इस्टेब्लिश्ड, कनेक्शन मतलब जान कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, कहाँ किसके किसके बीच में जो है जाना है, सेंडर रिसीवर के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो बता ही चुके थे पहले। ट्रांसपोर्ट का क्या काम है, डेटा ब्रोकन इनटू सेगमेंट फॉर रिलायबल डिलीवरी। ब्रोकन इनटू सेगमेंट फॉर रिलायबल। ये असल में छोटे छोटे उसमें तोड़ने से क्या होता है ना, आपका जो बैंडविड्थ जो है ये थोड़ा सा उसके लिए ट्रांसमिट करना एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ में सूटेबल हो जाता है। डेटा अगर बहुत बड़ा डेटा अगर पैकेट है तो उसको मुश्किल होता जाना, इसलिए छोटे छोटे उसमें तोड़ देता है। फॉर रिलायबल ट्रांसमिशन, इसमें क्या है, नेटवर्क में इसको हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं। सेगमेंट आर पैकेज्ड, पैकेज्ड है एंड रूटेड है, उसके फिर रूट कर देते हैं, मतलब कि जिधर जाना है इसको एक रूट फिर हम दे देंगे। वो इसमें नेटवर्क लेयर का फर्क रहेगा। और इसमें डेटा लिंक में जो पैकेट्स आर फ्रेम्ड and sent in to next devices and sent to next devices मतलब आपका जो भी आपका ये रिपीटर होगा, मतलब भेजना शुरू करेगा डिवाइस के थ्रू कीजिए, जिसमें आपको जैसे हमारे लिए आपका इलेक्ट्रिकल उसको ऑप्टिकल में भेजना है तो अपना वो बाकी काम जो है डाटा लिंक में होगा। फिजिकल में क्या क्या काम होता है कि फ्रेम्स आर कन्वर्टेड इनटू बिट्स, लिख देता हूं इसको, आप नोट कर लीजिए। फ्रेम्स आर कन्वर्टेड इनटू बिट्स,
मतलब जो फ्रेम होगा पूरा वो आपका जिसमें पूरा डेटा होगा उसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा 0 1 के फॉर्म में है, तभी तो डिजिटल ट्रांसमिशन होगा। और ये फिजिकली एंड फिजिकली रूटेड ट्रांसमिटेड लिख दिए, फिजिकली ट्रांसमिटेड। ये है भैया इसके सारे, हमारे ख्याल से एक जनरल एक समझ में आ गया होगा कि किसका क्या क्या काम होता है। फिजिकल केवल आपको जो दिखाई पड़ेगा इन्हीं 2 3 में दिखाई पड़ेगा, ये 3 में केबल हो गया, स्विचेज जो है इसमें दोनों में रहेगा, बाकी सब ये सब जो है एक प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल समझ लीजिए। ठीक है, हमारे ख्याल से एक जनरल एक आइडिया हो गया है। अब इसमें हम लोग जो जो यूज किए हैं, जैसे स्विच है, राउटर है, हब है, सर्वर है, इन सब का बेसिक रोल क्या है, इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको डालेंगे। हाँ, ठीक है, अभी आप करते रहिए। हमारे ख्याल से इस मई में ही पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम वायरलेस पर आ जाएंगे। थोड़ा सा 1 महीने और मेरे पास समय है, जून में वायरलेस पूरा ख़त्म करेंगे और जुलाई उलाई से फिर जो है अपना फिजिक्स पर आ जाएंगे, कोर पर। हाँ, तो जो चीज़ें इसमें छोटी मोटी रह गई हैं वो फिजिक्स में हम पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।